उन लोगों में आजकल घूस लेने की आदत हो गई भैया। अगर घूस दे दो कुछ 5-10 रुपया दे दो तब तो जाकर से आकर के बना लेंगे, ठीक है। और नहीं तो ठीक है, अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा, आपने खबर दे दी, हाँ हाँ हो जाएगा, बस ऐसे करके कर देंगे। इस प्रकार की जीवन का मनुष्य का क्या भरोसा किया जाए। अच्छा देखो, काल हमको याद दिला दीजिएगा रंजू बाबू, तो हम जरा चेष्टा करें किसी से बाएं दहीने अनशन करके बैठ रहेंगे कि जब तक कि टेलीफोन का बनेगा नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। मर जाएंगे तो मर ही। अरे अपने रात तक 12 बजे तक कोई न कोई बनवा। देखो भैया हैं, नहीं भैया ऐसे कि मैंने देखो क्या हुआ कि एक आदमी कोई मर गया था भैया, तो उसको उठाने वाले कोई तैयार नहीं, तो कोई तैयार नहीं था। और रात के 9 बजे हमसे आकर के लोगों ने कहा कि महाराज बात से नहीं उठ सकता। हम कि अच्छा तो जब नहीं उठता है तो हम सब तक खाएंगे नहीं जब तक तो उठेगा नहीं। फिर भैया जब ये सत्याग्रह करके हम बैठ गए तो 1 घंटा में कहीं से ट्रक उन लोगों ने ठीक कर दिया, ट्रक पर ले गए और जाके जला कर आग लगा दी। खूब मजे में जल भी गया बेचारा और आ गए। फिर उसके बाद हम नहा करके हमने भी खा लिया। तो वास्तव में मैया बिना इस तरह से कोई वो अंगुली सीधे लगाओगे तो घी खाली छू लेगा उसको, जरा टेढ़ी कर दो बस उसने घी निकाला है। देखो बेटिया, ये लोग सब इसीलिए ऐसा करते हैं कि उनको रुपया पैसे की पूजा नहीं होती। जगत मैया बहुत नीचे स्तर पर आ गया है। संसार के प्राणियों की दशा मैया इतनी खराब है, सत्य तो उनके अंदर रहा नहीं, कर्तव्य पालन की वृत्ति रही नहीं। हम जो कहते हैं उसको करके दिखा दें, करके रहें, इस प्रकार की तो कोई चीज उनके अंदर है। खुशामद कर दोगे, कर दोगी, जैसे तैसे मन मार के या जैसे तैसे कर देंगे तो बहुत समझ बड़ी दया। देख मैया, हम लोगों का जीवन बहुत ही नीचे स्तर पर आ रहा है। कुछ भी करो, कुछ भी करने के लिए तो मैया बिना कुछ काम किए तो कोई रह ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में कही है ये बात, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म। कोई व्यक्ति बिना कुछ किए तो रह ही नहीं सकता, और नहीं होगा तो देखो फालतू चेष्टा ऐसे करके ऐसे ऐसे नाक सिकोड़ने लगेगा, नाक साफ कर रहे हैं, कोई करेगा ऐसे से माथा खुजलाने लगेगा, कुछ न कुछ उसके द्वारा होता ही रहेगा। शांत स्थिर बैठना मैया बड़ा कठिन काम है। नहीं होगा तो ऐसे तो पटा ऐसे करने लगेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा। आदत है मैया, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 प्रकार के गुण रहते हैं। उसमें अधिकांश व्यक्ति मैया रजोगुण से तमोगुण से भरे हुए होते हैं। सतोगुण के आदमी होते हैं लेकिन थोड़ा सा सतोगुण रहता है, बाकी फिर रजोगुण में आ जाएगा। लेकिन भैया जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि हम जो करें उसके संबंध में मेरा विश्वास तो होना चाहिए। जैसे देखो मैया, बहुत बड़ा यज्ञ होता है, हम इतना रुपया खर्च कर लेते हैं हम लोग, और यज्ञ होते हैं, अमुक महाराज आए हैं, अमुक महाराज आए हैं, अब अमुक महात्मा आए हैं, सबके दर्शन करने जाते हैं। पर करने वाले का विश्वास है कि नहीं इस पर, उस यज्ञ के कर्म पर विश्वास है कि नहीं। अगर मैया भगवान के ध्यान में, भगवान की परीक्षा में अगर करने वाला खरा उतर जाता है कि नहीं, इसका विश्वास है इस यज्ञ पर, तब तो मैया वो यज्ञ फलदायक होगा। नहीं तो तुम चाहे 20 लाख रुपया तुमने खर्च किया यज्ञ में,
लेकिन वो 20 लाख व्यर्थ चला गया तुम्हारा। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यज्ञ, इससे मैया बहुत बड़ा हमारा मंगल होगा, ये विश्वास अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम करो मत करो, तुम दोनों का खेल हो। अब जैसे यज्ञ की बात, हुतम अश्रद्धया हुतम, हवन का इतना बड़ा मार्ग, यज्ञ होने के 15 दिन बाद तक आग जलती रही, हवन का वो अन्न उसमें हवन किया गया। कोई तुम्हारे घर आया मैया कि माता जी हमको 5 रुपया दे, तुमने दे दिया, पुष्पा दे दिया, पर मन में ये विश्वास नहीं है तुम पर, मैं यह नहीं कहूँगा, किसी दूसरे आदमी पर कहूँगा, एलडी बाबू पर कह दे माता देंगे ही हैं, देंगे ही नहीं, बहुत उदार आदमी है। जैसे एलडी बाबू से कोई आया रुपया भागो भागो। हाँ जी, मान लीजिए कि जैसे कि दे दे भैया 5 रुपया, तो 5 रुपया आपने दे दिया, लेकिन अगर आपके मन में ये विश्वास नहीं है, ये आदर नहीं है, और देने वाले के प्रति एक उपेक्षा के प्रति है, अगर वास्तव में विश्वास है कि अगर हम किसी को आदर से पैसा दे देंगे तो इसका बड़ा अच्छा परिणाम होगा, ये विश्वास भी नहीं है, आदर भी नहीं है, जैसे दे दिया भैया, मांगता है, आया है, दे दे, तो वो मैया बिल्कुल डरती है, देना ना देना बराबर है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, कई आदमी मैया बहुत तपस्या करते हैं, प्रातःकाल 3 बजे उठते हैं, स्नान करके संध्या गायत्री करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका विश्वास अगर नहीं है कि हम जो संध्या गायत्री रोज करते हैं प्रातःकाल करके, इसका फल हमको बड़ा मंगलकारी हमको मिलेगा, ऐसा विश्वास अगर उनका नहीं है तो उनका उठना करना जब तब बट्टे खाते चला जाता है। भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि जो कर्म तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा विश्वास है कि नहीं है। अगर भगवान की दृष्टि में आगे कि नहीं इसको विश्वास है, तब तो तुम्हारा किया हुआ बहुत सफल है, बहुत बढ़िया से बढ़िया है। और अगर भगवान के मन का निर्णय आ गया कि अरे ये तो खाली लकीर पीटता है, तो उनमें कोई विश्वास नहीं है, तो वो तब भी मैया चाहे बहुत जाड़ा में नहा करके पत्थर कांपते हुए खड़े हैं। देखो मैया, एक छठ व्रत होता है, जानती हो? एक व्यक्ति थे, उनका नाम तो मैं भूल गया, हमारे गांव के पास थे, जहाँ ये पार्थिव देह उत्पन्न हुआ है ना, मिट्टी का शरीर जो है, वहीं के पास थे। उनको वास्तव में मैया गलित कुष्ठ का रोग था, तो बेचारे को मन में आया कि छठ भगवान की पूजा करेंगे तो हमारा ठीक होगा। 2 साल करते न करते, तीसरे साल तक उनका संपूर्ण मैया जो गलित कुष्ठ का ठीक ही हो गया। तो उसके मन में विश्वास था करने वाले में कि हम अगर ये व्रत करेंगे तो हमको ठीक हो जाएगा। हम लोगों की तरफ मैया छठ बड़ी इसे करते हैं। पहले दिन तो क्या करेंगे कि स्नान करके, तीर्थ स्नान करके, स्त्रियाँ ही अधिकांश में करती हैं, पुरुष लोग भी करते हैं। तो क्या होता है मैया कि बस पहले दिन तो स्नान करके चने की दाल और भात खा लेंगे, एक बजे। फिर मैया वो दांत में खड़का करके, जैसे कि दांत में चुनका लगा करके, जिससे कोई फल न हो। दूसरे दिन क्या करेंगे कि दिन भर तो उपवास रखेंगे सभी स्त्रियाँ, और रात में नए, जैसे नए कुम्हार के यहाँ से आए हुए बर्तन में मैंने क्या बनाती हैं, और रोटी बनाएंगे सब। अच्छा, घी भी बहुत शुद्ध घी ला करके उसमें चुपड़ लेंगे। अच्छा, और दूध लेकर के दूध में खीर बनाएंगे। तो खीर और रोटी, पूरी नहीं, मैंने तवा पर की, वो खा लेंगे। तीसरे दिन, ये चौथ के दिन तो स्नान करके दाल और भात खा लिए। 5वें दिन, छठे दिन छठा होता है ना, सब छठ को उपवास होता है जी। 5वें दिन उपवास करेंगे, 6 दिन नहीं, छठे दिन उपवास होता है।
तो छठे दिन बाद 7वें दिन जाकर के बस्ती पालना, हमने तो ऐसा ही सुना। तो छठे दिन मैया वो लोग दिन रात कुछ नहीं, कई स्त्रियां तो होती हैं कि बिल्कुल 1 घंटा दिन रहते ही बस स्नान करके गीले कपड़े में खड़े हो जाएंगे, सूर्य महाराज अस्त हो रहे, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, फिर रात भर रहेंगे सब। अब प्रातः काल स्नान करके वैसे ही अर्घ भी लेके बहुत बहुत सी चीज बना करके भगवान को अर्पण करके सूर्य को अर्घ दे करके तब उसके बाद पारना, जो कि कोई चिकनी ले लो, कोई कुछ ले लो, कुछ सब लोग जैसे जैसे। पर अगर विश्वास है हमारा, करने वाले का पुरुष भी करते हैं छठ, बहुत बड़े इसे करते हैं।